हर हर जन दुई एक है, बेब विचार किश नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे। कल जुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी बड़ी महान बख्शिश हुई है कि आपां सारे पूर्णमाशी दे दिहाड़े नूं मुख रख के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच इकत्तर होए हाँ। सत्कारयोग महापुरुष बाबा आनंद सिंह जी कलेरा वाले और सत्कारयोग महापुरुष बाबा ईसर सिंह जी नानकसर कलेरा वालियां वल्लों जो नानकसर इस स्थान की स्थापना की, स्थापना करके इस धरती नूं भाग लाए और उन्होंने पूर्णमाशी का दिहाड़ा इस पावन पवित्र स्थान ते मनाउणा शुरू किया। उस समय तो लैके अज तक ये निरंतर जारी है। पूर्णमाशी के दिहाड़े ते अखंड पाठां दे भोग पाए जाते, उत्थे नाल ही कथा कीर्तन दे प्रवाह चलदे, गुरमत विचारां संगतां दे नाल सांझियां कीतियां जांदियां। संतां महापुरुषां वल्लों कमाए हुए बचनां नूं संगतां दे सामने रखिया जांदा और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी विचारधारा नूं, उन्हां दे संदेश नूं, उन्हां दे उपदेश नूं घर घर पहुंचाउण वास्ते पूरे यतन किए जाते हैं। कलयुगी जीवां नूं परमात्मा दे नाल जोड़िया जांदा। लगातार गुरबाणी दे प्रवाह चलते हैं। सुखमनी साहब जी दे पाठ निरंतर जारी है। अखंड पाठ साहब निरंतर चल रहे हैं। सहज पाठ हो रहे हैं। संगतां आके लखां दी गिणती दे विच मूल मंत्र और सुखमनी साहब दे पाठ इस स्थान के इस स्थान ते बैठ के कर दियां। जिथे इन्नी बाणी पढ़ी जावे, इतना सिमरन होवे, वो जगह जिहड़ी पावन पवित्र हो जाती है, भागां भरी हो जाती है। और अजिहे स्थानां दे उपर जिहड़े जीव आउंदे आ, उन्हां दे भी भाग जाग पैंदे आ।
सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दे विच अंकित किया है कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना, आप तरै सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। कलयुग दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने कीर्तन नूं बड़ी महानता बख्शिश की है। कीर्तन का भाव कि परमात्मा की कीर्ति करनी, उस्तत करनी, मान वडियाई परमात्मा की कीती जानी, परमात्मा की महिमा के गीत गाए जाने, उसनूं कहा जाता कीर्तन। और जिहड़ा कीर्तन हुंदा वो सिर्फ परमात्मा का कीता जाता है। परमात्मा की सिफतो सलाह, गुरु महाराज जी की सिफत सलाह, गुरु महाराज जी की गुरबाणी की विचारधारा नूं कीर्तन द्वारा अगे तोरन का संदेश सतगुरां ने दिता। क्योंकि जिन्नी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित की है, सारी दी सारी रागां दे विच गुरु साहब ने दर्ज की है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने खुद रबाब लैके भाई मरदाना जी नूं नाल लैके कीर्तन द्वारा संगतां नूं जगह जगह जाके उपदेश दिता। जिस कीर्तन दे नाल लुकाई नूं तारिया, उत्थे कई तरह के कौतक भी रचाए। जिमें लुकाई नूं तारन वास्ते मैं अगे भी एक बार जिक्र किया सी कि जे रीठा साहब की धरती ते गए, उत्थे बैठ के कौड़े रीठे दे थले सतगुरां ने कीर्तन किया, रब की उस्तत की, तां जिहड़ा कौड़ा रीठा सी रब्बी बाणी दे नाल वो रसां दे नाल भर गया। कौड़ा जहर रीठा जिहड़ा वो रस दे नाल भर के मिठा हो गया। ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कीर्तन दी जिहड़े कौतक सन कि जिथे बैठ के सतगुरु सच्चे पातशाह परमात्मा की कीर्ति करते सन, उथे अजिहे कौतक वरतते सन। जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सज्जन ठग दे कोल चल के गए उन तारन वास्ते, उहदे घर दे विच भी परमात्मा की कीर्ति की, शब्द गायन किए। उन्हां शब्दां दे नाल जिहड़ा सज्जन ठग दा मन तब्दील हो गया और वह सज्जन ठग तो संत बन गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के उपदेश नूं उन्हें ग्रहण किया। कहण तो भाव जिथे परमात्मा की उस्तत हुंदी है, कीर्तन हुंदा और गुरु की मान वडियाई हुंदी है, वो जिहड़ी जगह वो भागां भरी हो जाती है। उत्थे आउण दे नाल जिहड़े कलयुगी जीव है उन्हां दे भाग भी बदल जाते हैं। उन्हां दे उत्ते परमात्मा दीयां रहमतां बख्शिशां हो जांदियां। ये सारा कुछ दस्सण तो भाव कि इत्थे इन्नी भजन बंदगी होई, बाबा ईसर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज तो लैके अज तक वो सारा कुछ निरंतर जारी है। और उस कीर्ति कारण इस स्थान नूं भगती का घर कहा जाता है कि नानक सार भगती का घर। पर साध संगत जी जिहड़े निंदक लोग है, जिन्होंने परमात्मा की मान वडियाई, महापुरुषों की मान वडियाई हजम नहीं आउंदी, वो इन्हां चीज़ों के उत्ते तर्क करते हैं। तर्कां करके इन्हां चीज़ों का भाव भगती का खंडन करते हैं। और जिन्हां लोगों ने इहो जे महापुरुषों के स्थानां ते बंदगी वाले स्थानां ते तर्कां कुतर्कां कीतियां जां सिख इतिहास के उपर तर्कां कुतर्कां कीतियां
ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਕੁਤਰਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਿਗਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।